दोस्तों, भूत प्रेत एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर बातें होती हैं। हम सभी ने कभी ना कभी अपनी दादी या नानी से भूत प्रेतों की कहानी सुन रखी है, कभी कोई फिल्म या कोई कहानी पढ़ रखी है। आप भूत प्रेत में विश्वास करते हो या नहीं करते हो, लेकिन उनकी कहानियां बड़ी दिलचस्प होती हैं। बड़े होने के बावजूद भी अगर आपको कहीं भूत शब्द लिखा हुआ मिल जाए, तो आप उसे पोस्ट को या न्यूज आर्टिकल को खोल कर जरूर देखते हो। कुछ लोग दावा भी करते हैं कि उन्होंने भूत को देखा है, और कुछ लोग विज्ञान का हवाला देकर इसे सिर्फ हमारे मन का वहम कहते हैं। आज की जो कहानी है, वह कहानी भूत के कत्ल के मुकदमे की है। आज से तकरीबन 65 साल पहले हमारे ही देश की अदालत में यह मुकदमा चला था। यह बात है साल 1958 की। ओडिशा के एक जिले बालासोर में एक गांव रसगोविंदपुर पड़ता है। इस इलाके में मुख्य रूप से संथाली और माझी आदिवासी लोग रहते थे, और इस इलाके के लोग भूत प्रेतों पर बहुत यकीन करते थे। तो इसी बालासोर के पास एक एयरपोर्ट हुआ करता था, लेकिन साल 1958 आते आते वह एयरपोर्ट बंद हो गया। लेकिन एयरपोर्ट से जुड़े हुआ बहुत सामान कबाड़ वहां पर पड़ा हुआ था। यह सारा सामान काफी कीमती था। तो इसी एयरपोर्ट और उसके सामान की हिफाजत के लिए 2 सिक्योरिटी गार्ड को तैनात किया गया था। इनमें से एक का नाम था दिवाकर और दूसरे का नाम था गोविंद। शाम होते ही यह इलाका सुनसान हो जाता था और लोग रात को सफर करने से डरते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तो इसी दौरान कोलकाता का एक बिजनेसमैन, स्क्रैप का डीलर, जो कबाड़ खरीदने का काम करता है, अप्रैल 1958 में इस गांव में पहुंचता है। उसका नाम बंधु चैटर्जी था। तो बंधु चटर्जी अप्रैल 1958 में इस गांव में आते हैं। वहां एयरपोर्ट के स्क्रैप की नीलामी होनी थी और उन्हें खरीदना था। अब इस काम के लिए उन्हें वहां काफी दिन रुकना था, तो वह वही एयरपोर्ट के पास रुके हुए थे। वे अपने साथ एक नेपाली नौकर राम बहादुर थापा को अपने साथ लेकर आए थे। 20 मई 1958 बंधु चैटर्जी वही एयरपोर्ट के पास एक चाय की दुकान, जिसे कृष्णचंद्र चलाता था, वहां पर बैठे हुए थे। उनके साथ राम बहादुर थापा और दोनों सिक्योरिटी गार्ड थे। रात के 9 बज गए थे। तभी वहां पर तेलकुड़ी गांव का एक शख्स चंद्र मांझी पहुंचा। चंद्र मांझी आज रात को वहीं रुकने वाला था, क्योंकि उसे रात में अकेले अपने गांव जाने में डर लग रहा था। तो उसकी बात सुनकर बंधु चटर्जी और राम बहादुर को बड़ा अजीब लगा। तो उन्होंने पूछा कि अपने गांव क्यों नहीं जाओगे, यहां पर क्यों रुकोगे, यहां पर ऐसा क्या है? तो उसने कहा, नहीं, मैं रात को नहीं जा सकता, रास्ते में भूत मिल जाएगा। तो ये लोग हंसने लगे कि ऐसे कैसे भूत मिल जाएगा। वे लोग वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर बाद बंधु चैटर्जी ने कहा कि हमें भूत देखना है। भूत कैसा होता है? राम बहादुर को भी भूत देखना था, पर कृष्णचंद्र जो चाय वाला था, उसने मना कर दिया। वह बोला कि इसमें खतरा हो सकता है। चंद्र मांझी ने भी कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बंधु चैटर्जी ने काफी फोर्स किया। कहा, एक बार भूत देखना है और हम सब साथ में चलेंगे, तो कोई डर वाली बात नहीं है। थोड़ी दूर तक चलते हैं और तुम्हारे गांव के रास्ते तक चलते हैं, देखते हैं कहीं भूत मिलता है या नहीं। आखिरकार चाय वाला कृष्णचंद्र और चंद्र मांझी दोनों तैयार हो गए। अब वह दोनों बंधु चैटर्जी और राम बहादुर थापा देर रात करीब 12 बजे भूत देखने निकल जाते हैं। अब वह जो एयरपोर्ट का हिस्सा था, उसके इर्द गिर्द फुटपाथ बना हुआ था और स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई थी। इत्तेफाक से उस रात हवा भी बहुत तेज चल रही थी। ये लोग भूत की तलाश में आगे बढ़ रहे थे। इनमें से राम बहादुर सबसे आगे चल रहा था। थोड़ी दूर ही गए थे कि तभी चंद्रमांझी ने इशारा किया कि रुक जाओ, आगे कुछ गड़बड़ है। तो सब ने आगे देखा कि क्या है। सामने एक लाइट थी और हवा भी तेज चल रही थी। इर्द गिर्द में पेड़ थे और ये पेड़ लाइट के थ्रू एक तरह से फुटपाथ पर अक्स बना रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे लाइट झूम रही है। और जो अक्स दिख रहा है, वह ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान का अक्स हो। कई बार ऐसा होता है जिसमें लगता है कि इंसान की परछाई है। तो उस रात तेज हवा, पेड़ तने पत्ते और वह लाइट, और वह कुछ ऐसी तस्वीर बना रही थी जैसे कुछ इंसानी हरकत हो रही है जमीन पर। एक तो जहन में यह है कि भूत देखने जाना है, रात का वक्त है, माहौल भी ऐसा ही, और पूरे इलाके में मशहूर है कि यहां भूत रात को ही मिलता है। लोग घर से निकलते नहीं, और दूसरा, अब लाइट के साथ तेज हवाएं और जमीन पर वो इंसानों का अक्स कभी उभरे कभी गायब हो जाए। ये देखते ही राम बहादुर को लगा कि यह भूत है।
पीछे के लोगों को भी लगा कि यह भूत है। इस दौरान रोशनी के पीछे सचमुच कुछ इंसानों की परछाई भी नजर आ रही है, पर वह पर परछाइयां कुछ हिल डुल रही थी। अब सबको लगा कि यह भूत है। ऊपर से वह लोकल शख्स चंद्रमांझी ने कहा कि मत जाओ, यह भूत है। राम बहादुर सबसे आगे चल रहा था और वह लाइट के एकदम नजदीक चला गया और उसने परछाई को हिलते जुलते देखा और उसे लगा कि सच में यह भूत है। उसके पास अपनी एक खूखरी थी। उसने वह खूखरी निकाली और हवा में उन परछाइयां पर बहुत तेजी से खूखरी घुमानी शुरू कर दी और वह खुद भी डर के मारे चीख रहा था। इस दौरान पीछे से यह तीनों भी पहुंच गए। अब वह खूखरी घुमा रहा है और कृष्णचंद्र नजदीक चला गया तो एक खूखरी कृष्णचंद्र को भी लग गई और वह घायल हो गया। फिर कृष्णचंद्र जोर से चीखा कि यह तुम क्या कर रहे हो, ये मैं हूं, भूत नहीं। तब उसने खूखरी घुमानी बंद कर दी। खूखरी घुमानी बंद करने के बाद भी कुछ चीखों की आवाज आ रही थी तो ये लोग और घबरा गए। ये कुछ महिलाओं की आवाज थी तो उन्होंने चारों तरफ देखा तो उन्हें पेड़ों के बीच में से एक रोशनी आती दिखी। पहले तो उन्हें लगा कि यह भूत है, पर वह चीखों की आवाज सुनकर कुछ हिम्मत करके नजदीक गए। नजदीक जाने पर उन्हें पता चला कि यह कुछ औरतें हैं और यह उसी गांव की औरतें हैं। ये औरतें रात में लालटेन लेकर निकली थीं। इन महिलाओं का महीने में कुछ खास दिन वहां पर काम हुआ करता था। वो रात में लालटेन लेकर निकलती थीं और महुआ के फूल को तोड़ने की कोशिश करती। एक तरफ तो गांव के लोग रात को भूत के डर के मारे बाहर नहीं निकलते थे और दूसरी तरफ यह बहादुर महिलाएं महीने के कुछ खास दिनों में रात को महुआ के फूल तोड़ने की कोशिश करती थी और उसे रात भी कुछ महिलाएं रात में लालटेन लेकर महुआ का फूल तोड़ने की कोशिश कर रही थी। अचानक राम बहादुर आया और उसे रोशनी और हिलते पेड़ पत्तों से लगा यह भूत है। तो जब वह खूखरी घुमा रहा था तो कृष्णचंद्र के अलावा एक खूखरी उसे महिला को भी लगी। अब जब उस महिला को खूखरी लगी तो महिला घायल हो गई। जब इन लोगों की नजर पड़ी तो उन्हें सच्चाई का पता चला तो सब उसे उठाकर अस्पताल ले गए, पर सुबह होते होते उसे महिला ने दम तोड़ दिया। अब जब मौत हो गई तो मामला पुलिस के पास गया। पुलिस ने पूरी कहानी पूछी। हर एक ने सच बोला, चाहे वह बंधु चटर्जी हो, कृष्णचंद्र हो। खुद राम बहादुर ने कहा कि उसे लगा भूत है, इसलिए उसने खूखरी चला दी। और मुझे अंदाजा नहीं था कि खूखरी कृष्णचंद्र को लगी और उस महिला को लग गई, पर मेरा मकसद नहीं था। लेकिन एक इंसान का कत्ल हुआ था और एक जख्मी हुआ था, केस तो बनना था। केस बना और राम बहादुर को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। इसके बाद चार्जशीट तैयार की गई और लोअर कोर्ट में यह मामला पहुंचा। जब लोअर कोर्ट में यह मामला पहुंचा तो एक अजीब मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। सरकारी वकील का कहना था कि राम बहादुर ने एक शख्स का कत्ल किया है, इस कारण धारा 302 के तहत उसे सजा मिलनी चाहिए। राम बहादुर के वकील ने कहा कि बेशक उसके हाथ से कत्ल हुआ है, लेकिन यह कत्ल अनजाने में हुआ है। जिस वक्त ये कत्ल हुआ उस वक्त वह अपने होशो हवास में नहीं था, पूरी तरह से डरा हुआ था भूत को लेकर, और भूत से बचने के लिए खुद को चारों तरफ हवा में खूखरी घुमा रहा था। और ऐसे ही खूखरी कृष्णचंद्र और उस महिला को लग गई, जिसमें कृष्णचंद्र तो बच गया लेकिन उसे आदिवासी महिला की मौत हो गई। तो यह जानबूझकर किया गया कत्ल नहीं है, इसलिए मेरे मुवक्किल को माफ किया जाए। लेकिन इस पर लंबी बहस हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोनों तरफ से दलीलें दी गईं। आखिर में लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कोर्ट ने इस दलील को मान लिया कि यह कत्ल अनजाने में हुआ है, चलो उसके लिए थोड़ी बहुत सजा। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, इसे कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए और इसको सीधे सीधे रिहा कर दो, क्योंकि इसने कत्ल की नीयत से कत्ल किया ही नहीं था। अब जब लोअर कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया तो उधर आदिवासी महिला जिसका कत्ल हुआ था उसके घर वाले नाराज हो गए। फिर पुलिस को भी लगा कि क्या मामला है, तो फिर ओडिशा पुलिस ने इस लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। अब जब चुनौती दे दी तो वहां हाई कोर्ट में एक अजीब मुकदमा आया, जहां एक भूत के नाम पर एक इंसान का कत्ल हुआ और जिसने कत्ल किया है उसे लोअर कोर्ट ने रिहा कर दिया। अब जब हाई कोर्ट के पास यह मुकदमा आया तो हर कोई मान के चल रहा था कि हाई कोर्ट का फैसला बहुत सख्त होगा, क्योंकि जिसने कत्ल किया है वह खुद मान रहा है, जितने गवाह है वह सब मान रहे हैं। वह खुखरी जिससे कत्ल हुआ है वह भी पुलिस के पास है। हर चीज पुलिस के पास मौजूद है, सबूत, चश्मदीद गवाह।
फिर भी अदालत ने छोड़ दिया। अब हाई कोर्ट के पास जब यह मुकदमा पहुंचा तो हर कोई मानकर चल रहा था कि हाई कोर्ट का फैसला बहुत सख्त होगा। हाई कोर्ट में अब बहस शुरू हुई और हाई कोर्ट की बहस लंबी चली। अदालत ने पूरी कहानी सुनी, लोअर कोर्ट के फैसले को सुना और उसके बाद मामला 302 से शुरू हुआ, आकर ठहर गया आईपीसी सेक्शन 79 पर। अब सारे केस के फैसले का दारोमदार सेक्शन 79 पर आकर ठहर गया। अब आईपीसी 79 का मतलब क्या है? आईपीसी 79 ये कहता है इंडियन पेनल कोड का कि अगर आपको फैक्ट्स की जानकारी नहीं है और अगर आप किसी हकीकत से वाकिफ नहीं हैं, तथ्यों के बारे में पूरी सच्चाई नहीं मालूम और आपके हाथों कोई जुर्म हो जाता है तो आपको माफ किया जा सकता है। अब दो चीजें हैं इसमें कि अगर आपको कानून की जानकारी नहीं है तो आपको माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आपको फैक्ट्स और तथ्यों की जानकारी नहीं है तो उस सूरत में आपको माफ किया जा सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत से लोग जुर्म करने के बाद ये कहकर बच सकते थे कि उन्हें कानून की जानकारी नहीं थी। तो अब आईपीसी 79 यहां पर आ गया और इस पर लंबी बहस हुई। तो जब बहस हुई उसके बाद अदालत में यह चीज रखी गई कि जब राम बहादुर उस रात वहां पहुंचा, तेज रोशनी के बीच तेज हवाएं थीं, पेड़ पौधे सब हिल रहे थे, वे एक तरह से अक्स बना रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे कोई इंसान है। और दूसरा, जब वह चाय की दुकान से यहां तक पहुंचे तो इन चारों का मकसद मन में यही था कि इन्हें भूत देखना है। तो जो वो पूरा एक सीन था यही था कि बस भूत ही भूत है और दिमाग में भी वही भूत हावी था। तो अब जब ये लोग वहां पहुंचे तो राम बहादुर को लगा कि यह भूत है, क्योंकि इनके दिमाग में पहले से ही बैठा हुआ था कि यहां भूत मिलेगा। और उसके बाद उसने खूखरी निकाली और भूतों पर हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगा वह परछाई की जगह उन भूतों को मार रहा है। और इसी बीच वह खूखरी उस औरत को लग गई और उसकी जान चली गई। तो यहां पर जो फैक्ट थे, तथ्य थे, ये थे कि वह उनको भूत मानकर चल रहा था और वह भूत पर हमला कर रहा था, न कि किसी इंसान पर। तो जब ये आईपीसी सेक्शन 79 की बात आई और उसके बाद अदालत ने सारी कहानी सुनी, तो फिर हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया और हाई कोर्ट ने कहा उसे रात जो भी हुआ वह सब कुछ भूत के लिए हुआ था, भूत के साथ हुआ था। यह चारों चाय की दुकान से निकलकर ढूंढने गए थे भूत को, इन सब के दिमाग में भूत हावी था और इन्हें उस रोशनी परछाइयां से लगा कि भूत ही है। तो इसलिए खुद को बचाने के लिए और उस दहशत से उभरने के लिए राम बहादुर ने अपनी खुखरी से हमला किया, लेकिन यह हमला एक इंसान पर हो गया और एक महिला की जान चली गई। इसीलिए उसे फैक्ट्स, तथ्य और सच्चाई पूरी तरह से नहीं मालूम थी। लिहाजा जो लोअर कोर्ट का फैसला था वह सही था और राम बहादुर के खिलाफ आगे कोई मुकदमा न चले और उसे इस केस से बरी किया जाता है। और ओडिशा हाई कोर्ट ने राम बहादुर को बरी कर दिया। तो एक इंसान का कत्ल एक इंसान के हाथों हुआ, एक इंसान की जान चली गई और दूसरे इंसान को बचाया किसने? एक भूत ने। तो इस तरह से इस पूरे मुकदमे को भूत के कत्ल का नाम दिया गया, क्योंकि वह भूत को मार रहा था लेकिन मरा इंसान। तो ये अपने देश के कुछ ऐसे नामचीन केसों में से एक था। तो आज की कहानी में इतना ही, मिलेंगे ही जल्दी ही एक नई कहानी पर।